तो फादर की तरह चिंता रहती है बच्चों की। अब ना बाघ ने रास्ता बदल दिया है, उधर से छोड़ के, और वो इधर से निकलने लगा है। मैंने बनाई है फली की सब्जी। दिया ने डिमांड करी है इसकी, पालक पनीर की। और ये हमारा बच्चा भक्ति में ओत प्रोत सुबह से, ये तो मैंने चलवाया, पर ये सुबह से ये थोड़े बॉलीवुड वाले जो भक्ति के सॉन्ग होते हैं ना, रुद्राष्टकम। कॉपीराइट नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा? वो उसका है, वो सीरियल का है वो गाना। हाँ, ये सीरियल का गाना है ये रमेश भाई हो जाए की आवाज है। और अगर आगे तो फिर देखना। मुझे याद है सारे। थोड़ा थोड़ा तो पतला होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब मैंने एक बात ठान ली है कि घर पे कभी कभी वैसे रेस्ट नहीं, आलस आता था, तो पहले आलस नहीं करते थे, तो वो आलस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने वॉक पे जाओ, अपने चलना शुरू कर दो। मतलब वॉक डेली की रूटीन में फिर से आ गई है। वो कहते हैं ना कि थोड़ा डाइट पे कंट्रोल होगा तो एक्सरसाइज अपने आप ही होगी, और करने का मन करेगा, और एक्सरसाइज करने का मन करेगा तो डाइट कंट्रोल भी होगी। ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं खाती। कल ही मैं प्रीति के साथ गई थी, तो हमने मतलब नीचे थी, प्रीति आई हुई थी, तो मैंने पकोड़े भी खाए और सब कुछ खाया, मतलब थोड़े, लेकिन क्वान्टिटी वो कम कर दी। थोड़े बहुत टेस्ट किए, बहुत अच्छा लगा, और खाते पीते घटा रही हूँ। और आप भी देख लेना, कभी कभी बीच बीच में आपको भी दिखाऊंगी, तो फिर वो आनंद एक अलग आता है। यहाँ ना मोरिंगा पाउडर नहीं मिल रहा, और ये मेरा ख़त्म हो गया है। अब जाके मोरिंगा लेके आऊँगी आज। अब प्रीति ने बताया कि लक्ष्मण झूले की साइड मिल रहा है, इधर तो मैंने दिया को खूब घुमा दिया, लेकिन मिल ही नहीं रहा। और एक अब इम्पोर्टेंट बात भी कहनी है कि शर्मा जी के दूसरे चैनल को अब मैं चलाना मतलब शुरू करूँगी। फेस मेरा पतला लग रहा है कि जॉ लाइन आ गई, तो क्योंकि ना जो मेरे को मैं सुनती हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, मैं सोच रही हूँ उसको उसमें शेयर कर दूँ, डायरेक्ट अपलोड कर दिया करूँगी। जो भी बात आपको गंगा जी के किनारे बैठ के सोचते हैं, या जो बात हमें पता चलती है, जो हमें अपने सनातन धर्म के बारे में पता चलता है, तो मैं धीरे धीरे जो मतलब हमें पता ही नहीं है वो मैं शेयर करती रहा करूँगी। अब उसको चलाना ज़रूरी है, वो उनका फेवरेट चैनल था, कहते हैं मेरा सबसे फेवरेट चैनल है, तो उसको चला, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग का काम है, और मतलब ट्रैकिंग वगैरह दिखाते हैं, और ये स्पिरिचुअल है, ये मेरा फेवरेट चैनल है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा टाइम आ गया, जो मेरे को एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो मैं शेयर करूँ। वो बिल्लियों को नीचे वो कर दिया उन्होंने, ताकि क्या कहते हैं, ठंड आ रही है ना, सीढ़ियों पे हवा बहुत तेज चलती है, तो वहाँ ठीक है। अभी वो भाई साहब है नहीं, जब तक है नहीं तब तक वो वहीं रहेंगी। 2 दिन से ना मैं इस रास्ते पे जा रही हूँ। अब मैं पता क्या करती हूँ, जैसे किसी दिन थक गई ज़्यादा, तो थक गई कह लो आप, या फिर ये कह सकते हो कि मन नहीं करता कई बार कि भी वीडियो के चक्कर में ही जाना है वॉक करने के लिए। अब मैंने वो रूटीन हटा दिया, अब मैं वॉक ज़रूर करने जाती हूँ, पहले की तरह नहीं होता, बिना कैमरे के जाती हूँ। बाप रे, बंदरों और लंगूरों की पूरी फौज है। आज यहाँ से कैंसिल, इधर से जा रही हूँ। ये हमारा रास्ता था पुराना, जब हमने चैनल शुरू किया था, इसी रास्ते से जाते थे। कल अंकल जी का फ़ोन आया, राम अंकल जी का, गुजरात से। वो कह रहे कि ऊंचाई मूवी देखी तो शर्मा जी की याद आ गई। ये देखिए, हवा से चलते चलते ना, अभी तो सफाई हुई नहीं है, पर हवा का जहाँ का फ्लो था, बोतल पॉलीथीन सब उड़ के इधर आ गए। अब सफाई करने वालों को भी आसानी हो जाएगी उनको। तो और वो कैसे ढीठ लोग हैं, देखो फेंक जाते हैं रोड पे ही, पता नहीं क्या मानसिकता हो गई है। एक भाई साहब मिले, वो ना इधर देखते हुए जा रहे थे, तो मैंने उनकी तरफ देखा, बोले अब ना बाघ ने रास्ता बदल दिया है, उधर से छोड़ के, और वो इधर से निकलने लगा है। मतलब ना आज तक बाघ दिखा, ना हाथी दिखा, और ना क्या कहते हैं बाघ मतलब वो लेपर्ड, और ना ही भालू दिखा कहीं भी। लेकिन ऑरा ऐसा फैल गया है कि भाई, और डर ऐसा बैठा दिया गया है कि आपके आसपास ही घूम रहे हैं जैसे।
मैं ये रास्ता क्रॉस कर जाऊँ फिर करूँगी, क्योंकि ना इस वाले रोड पे ट्रैफिक बहुत है। अभी बद्रीनाथ जी की यात्रा बंद नहीं हुई, मतलब कपाट आज जब तक आएंगे तब तक तो हो जाएंगे बंद, तब तक वीडियो आएगी। और इसीलिए ऊपर जाके ना भद्रकाली से ऊपर तब बात करने का आनंद आता है। ऊंचाई फिल्म तो बाद में फिर दिखाया, बुजुर्ग एवरेस्ट पे जा रहे हैं, पर यहाँ तो मैं बुजुर्ग आपको दिखाती रहती हूँ कि डेली वॉक पे जाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी ने मुझे बोला कि मुझे वो शर्मा जी की ना बात याद आई, लोटे वाली, कि कभी तो आओ यहाँ पे। वैसे इनवाइट तो ऋषिकेश में ज़्यादातर शर्मा जी ने किया है कि कभी तो यहाँ पे आओ, लोटे में लुढ़कते पुढ़कते आओगे तो पैदल चल के अपने वैसे ही आ जाओ, जिंदे जी जीते जी आ जाओ। तो मुझे बात याद आई, मैंने कहा ये आधे लोगों को इनवाइट करने वाले शर्मा जी थे, सबको इनवाइट कर दिया। बुज़ुर्गों को भी शौक चढ़ गया, कुछ नहीं आ सकते हैं बिल्कुल ही, वो घर में बैठ के रेगुलर देखने लगे हैं। ये मूवी तो अभी आई है, हम तो पहले से ही बोलते थे पैदल चलो। मैंने अभी केदारनाथ जी की पहले ही बोला पैदल चलो, जवानी में नहीं तो फिर बुढ़ापे में फिर टाइम हो जाएगा, मतलब बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि नामुमकिन नहीं होता, चल सकते हैं। अंकल जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कह रहे कि शर्मा जी ने गुलू का माइन दिखाई थी, क्योंकि ग्रीस ख़त्म हो जाती है टाइम पे, तो कह रहे मैं गुलू का माइन ली, कैलमैक डी ली, और वो प्रोसेस पूछ रहे थे कि मैं ठीक ले रहा हूँ बेटा, जिस तरीके से उन्होंने बताया था। तो और कह रहे मैं अब वॉक कर लेता हूँ बच्चे, तो इतनी खुशी हुई। तो ये चीज़ हम पहले से ही बता रहे हैं, पर वो ये ना कि मूवी है तो उसमें सब लोग वो देंगे ऊंचाई देखो ऊंचाई देखो ऊंचाई देखो, लेकिन हमारे शेयर नहीं करेंगे वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इतनी कंजूसी कर देते हैं। अब 4 साल से आपको ये बात बोलते हैं, पैदल चलने में जो आनंद आता है ना, वो नहीं आता कि गाड़ियों से स्कूटरों से नहीं आता। ये देखो रनिंग करती हुई आ रही है, कल मैंने रनिंग की थी, कैमरा नहीं था 9 किलोमीटर, और आज ये रनिंग करती आ रही है, पकड़ लिया मैंने इसको, ये इसके जाने का टाइम है। तो भाई थोड़ी थोड़ी रनिंग कर रही हूँ, तो कह रही हूँ अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो नेचुरली, नहीं तो खामा खा वैक्सीनेशन टुकवानी पड़ेगी और उसमें वैसे ही टपक जाओगे। अब कभी कभी ना ओनी बैंड जाना पड़ेगा वॉक करके सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि अब सर्दी हो जाती है ना, तो काफ़ी लेट हो जाऊँगी अगर आते वक्त, तो एक दिन 5:30 बजे निकलना पड़ेगा। पतले वाले आ रहे हैं हमारे बड़े सर ये देखो, और उनके साथ हैं हमारे गोलू मोलू भैया, जो बड़े सर हैं, उनको देख के हमने वेट घटाया, एक्सरसाइज की, और गोलू भैया वो भैया ऐसी फॉरएवर है। क्या बात है, हैं? हाँ सबसे मिल के आता है। राम राम भैया। ये देखो भैया रेगुलर आते हैं, और अब मेरा स्टेमिना ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ से जाने के बाद ये लोग नीचे एक्सरसाइज करते हैं, मैं यहाँ पे ब्रीदिंग करके तब जाती हूँ। नीचे एक जंगल सा है, वहाँ जाके रनिंग करूँगी मैं, पहले अपने एक्सरसाइज पॉइंट पे टच करके आऊँ। रोज़ रोज़ फिर मुझे यहाँ के लालच आ जाता है कि एक्सरसाइज पॉइंट तक नहीं गई, जहाँ पहले जाती थी वहाँ से आना जाना 9 किलोमीटर हो जाता है। चलो भाई, ऐसे कहते थे पहले, यहाँ आके ना छू जाओ इसको, ये हमारा एक्सरसाइज पॉइंट है। चलो भाई, अब वापस जाने का टाइम आ रहा है। ये हमारे पूरे ग्रुप में ये एक डोज है उन सब के लिए, डेली मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, और एक अगले दिन तक के लिए रिचार्ज हो जाता है उनका पूरा। सबकी अपनी अपनी खुशियों के वो क्या कहते हैं, बांटने के अलग अलग तरीके हैं, कोई कैसे ढूंढता है, कोई कैसे ढूंढता है। ये भाई साहब मैंने आगे से नहीं दिखाया, पीछे से दिखाया, बहुत ज़्यादा हेल्दी थे। अब मैं बता नहीं सकती, इनका वेट बहुत ज़्यादा था, पर जैसे जैसे इन्होंने वॉक किया ना, अब ये बहुत आगे तक जाते हैं, और कितना वेट कम हो गया, हम खुद देख के सरप्राइज़ हूँ। मैं बहुत दिनों बाद आई थी तब देखा था, पर आप डेली करते रहोगे ना अपना योग, ध्यान, प्राणायाम, वॉक तो भाई बहुत ज़रूरी है। देखो कितना पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया ना, यहाँ सुबह सुबह होती है ज़्यादा। मैं स्पीड में जा रही हूँ, और ये के नीचे एक्सरसाइज करनी है, वो करनी है ब्रीदिंग, और ये बेर की जो है ना
यहाँ भूल गई मैंने, वो याद आया फिर। अरे भैया लाल लाल बेर पीछे आ रखे थे। ये देखो, वानर सेना ना मिल जाए मुझे यहाँ पे। अब मुझे सौरभ भैया डांटेंगे। ये देखो, ओए हाय कांटे बहुत हैं भैया। ये देखो, ओहो, इनको खाने का तो एक अलग ही आनंद है। ये देखो, बस इतने ही बेर लिए मैंने। बहुत सारे बेर हैं यहाँ पे, ऐसे बड़बेरी बहुत सारी लगी हुई हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ अपनी एक्सरसाइज करूँगी। मैं आपसे घर ही जाके मिलती हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी और वहीं जाके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगी। लेट हो चुकी हूँ काफ़ी, 8:30 बज गए हैं। दिया पड़ रही है। एवरेज स्पीड आई 5 तक की आ रही है और ये कम से कम 9 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। अब जो मेरे उस पे है ना, तो वो देख रहे होंगे कल भी इतना ही था मेरा, परसों कम था, परसों भी देखो। ये मॉर्निंग वॉक मेरी बढ़िया हो रही है। अब हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, दिया निकालती है अपने लिए जूस। दिया भी अच्छी बच्ची बन गई है, हेल्दी हेल्दी फूड खाती है। कैसे बोल रही है? ये फ्रूट्स भी, ड्राई फ्रूट भी खाया कर, अंजीर और ये अखरोट। और दिन में अनार खा लिए कर, वो अनार लाई हूँ तेरे लिए 200 रुपये किलो। हम ऐसे अपना वेट घटा रहे हैं, देखो सब कुछ खाते हुए। आज मन कर रहा था क्योंकि कल फास्ट है, तो मैं ऐसे मत कि वही मैं खाऊं स्नैक्स। स्नैक्स तो अच्छे होते हैं। और क्या, देखो वेट भी घटता है, वॉक भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर खाए पी क्यों ना। हम खा के घटा रहे हैं सब कुछ। ये देखो, ये देखो, वाह, अफगानी आलू है ये। ओहो क्या मज़ेदार है। थोड़ा सा मैं एक ये आपके मुंह में गया, और ये वसुंधरा का है और ये बहुत ही टेस्टी है। और टेस्ट भी कर लिया ना आपने? हाँ, अब इसमें सात आपका गया, एक पीस गया। उसमें 8 पीस थे। ये भी पढ़ेगी, बाद में आके रात को ठंडा करके खाएगी। बहुत चिढ़ाना है। ये अपने इंस्टाग्राम के लिए निकाल रही है। और देखो ये हमारा है हरा भरा कबाब, और ये हमारा डिनर है। अगर भूख लगेगी तो हम सूप पी लेंगे। इसमें ना 50-50 करना पड़ता है, नहीं तो लड़ाई होती है हमारे घर में। ये इन्होंने एक पीस खा लिए थे, तब भी एक और पीस ले ली थी। मैंने 3 ही लिए थे, वो तेरे लिए डाल रही थी मैं उसमें। 3 मेरे लिए डाल दी थी उसमें। वसुंधरा के सारे स्नैक्स बहुत अच्छे हैं। बड़े दिन हो गए ऋषिकेश में आरती में गए हुए, या जो अखंड कीर्तन होता है ना उसमें गए हुए, तो काफ़ी टाइम हो गया। जाऊंगी, अभी आवाज़ आती है ना हरे राम हरे कृष्ण, तो अच्छा लगता है। देखो मैं बिल्कुल ना यहाँ तक आ गई। अब क्या करूँ, मैं आती हूँ हमेशा ही। आज मन कर रहा था यहीं पे आके बैठ जाऊँ, इतना पास गंगा जी के ना। यहाँ से तो दूर चली गई है हमारे घाट से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी शमशान घाट बना दिया, या तो ये हाँ मटके वटके पड़े हैं, पता नहीं क्या। मैं इधर आके बैठ रही थी तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि, या फिर फूल माला पता नहीं कैसे हैं, उधर से बह के आया आगे से कहीं से, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितना बढ़िया लग रहा है, और बढ़िया बढ़िया खाना खा के ना आज मज़ा भी आ गया। स्नैक्स भी ज़्यादा पेट भी नहीं भरा, हल्का का हल्का रहा। ऐसे कभी कभी खाते रहना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा चल रहे हैं एक आधे लेट, तो एक आधे नहीं है, परसों आ जाएगा ये, तो ज़्यादा दिन नहीं है लेट। अभी कुछ भैया ने है बोला, मतलब भैया ने क्या, लेडीज़ भी कहती हैं कि आप कंटेंट चेंज करो। आप सोचिए, जीवन की भागा दौड़ी से हम इधर आए हैं, तो उसमें हम जो डेली रूटीन है अपना, डेली का स्ट्रगल जो है, डेली जाते हैं, स्ट्रगल तो मैं बहुत ही कम दिखाती हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं, कई बार ना मतलब होता नहीं है कि भाई क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे, तो मतलब मन ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ शेयर करा जाए। हालांकि शर्मा जी होते तो वो कर देते थे कि भाई हमारी फैमिली है। फैमिली तो मुझे भी लगती है, पर वो कई बार, मैं अब सिंगल हूँ ना, तो कमेंट थोड़े से गलत वो हो जाते हैं। कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, हो जाते हैं तो हो जाते हैं, वो भी गुस्सा हो जाते थे कभी कभी। बट आप ये सोचिए, एक पिता जैसे मैं ही कमाने वाली हूँ,
रेंटल इनकम कोई अभी वो नहीं है वहाँ पे, अभी कुछ उठे हुए हैं कुछ नहीं हुए थे, खाली पड़े हैं, मतलब आधे उठे हुए हैं आधे खाली पड़े हैं। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ। मैं 24 घंटे बाहर नहीं भाग सकती, क्योंकि एक आप पिता की तरह मैं उनको सेफ वो तो देना चाहती हूँ कि भाई एज अ फादर, जैसे फादर को चिंता होती है कि पिता घर का खाना पीना सब कुछ चलता रहे, लेकिन एक माँ तो हुई माँ की तरह एक ये भी देखती हूँ कि भाई मेरे आगे पीछे, मतलब मेरी बच्चे का ध्यान, खाने पीने की मुझे चिंता नहीं होती है, लेकिन मुझे चिंता होती है उसकी कि भाई पीछे से क्या कर रहा है बच्चा, जो माता पिता दोनों को रहती है ठीक तो है, मतलब कहीं मतलब कुछ ऐसी हरकत तो ना हो जाए। आजकल देखिए समाज में देख के डर लगता है, तो इसीलिए हमेशा बाहर नहीं जाया जा सकता कि मैं पागलों की तरह भागती रहूं ज़िंदगी के इस पड़ाव पे आके और उधर भागूं। तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लाइफ में होना चाहिए। आप भी दिल्ली और एनसीआर की इतनी भागा दौड़ी से तंग आके हमें देखते हैं ऋषिकेश में, अब फिर मैं भी भागती ले चलूँ। महीने में एक दो बार तो मैं ले जा सकती। देखिए हम कोशिश करते हैं अच्छे करने की, पर जो हमारे आसपास हो रहा होता है वो दिखाते हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड दिखाते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं। आप हमारी फैमिली है तो आपके साथ ये बातें शेयर कर लेती हूँ। अच्छा लगता है कि कहीं तो हम शेयर कर रहे हैं। अब जैसे कमेंट आते हैं, उन्होंने कमेंट किया कोई बात नहीं, तो हमने शेयर कर दी वो बातें कि भाई अपने विचार शेयर कर दिए, प्रकट कर दिए। तो फादर की तरह चिंता रहती है बच्चों की कि भाई बच्चे ढंग से चलता रहे, जैसे शर्मा जी के सामने चल रहा था, और एज ए मदर चिंता रहती है कि मैं मतलब कि भाई बच्चा कहीं भटक ना जाए, तो बच्चे को घर में भी रह के उसको देखना पड़ता है। वो लोग ना वहाँ जाके फ़ोटो सेशन कर रहे हैं अपना, हस्बैंड वाइफ, और एक तो गंगा जी में अंदर ही उतरे हुए हैं पूरे। और इस टाइम ना बहाव भी बढ़ जाता है, 9 बजे के आसपास ना छोड़ते हैं जल, तो वो अनाउंसमेंट करते हैं, क्या पता सर्दी के चक्कर में ना करें, पर रिस्की है उधर जाना ना, उधर जाना बहुत रिस्की है। हाँ, एक हमारा जो लास्ट वीडियो था ना, सही सलामत जो हमारा था, वो उधर का ही था कि हमारा पेड़ बचाया नहीं जा सका, जो था ना पेड़ मेरा और शर्मा जी का। मैं उधर ही गए थे हम यहाँ से, तब तो बिल्कुल यहीं से, जब बिल्कुल यहाँ से था वो जाके, शाम का टाइम था, आरती हो रही थी उधर, तो मुझे वो याद आ रही थी बैठे बैठे ना अभी। तो भाई हमारी ट्रैकिंग की तैयारियां ऐसी चलती रहेंगी, और चलने के लिए तो फिर रेगुलर रूटीन में अपने जो सारे काम है वो करने पड़ेंगे, मतलब एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, सारी करनी पड़ेगी। अगर मेरे से ट्रैकिंग की वीडियो भी चाहते हैं तो मुझे ट्रैकिंग की प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी, उसके लिए डेली रूटीन भी दिखाना पड़ेगा भाई, कि मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती, कैसे प्रैक्टिस करती हूँ क्या नहीं करती, तो वो सब तो रूटीन का पार्ट होना चाहिए ना। ऐसे आप लोग ट्रैक पे जाने वाले लोगों के ट्रैक देख लेते हैं और उसमें ना रूटीन नहीं देख पाते उनका, क्योंकि वो सिर्फ ट्रैकिंग की वीडियो बनाते हैं। आप रूटीन देखिए, कैसे क्या प्रैक्टिस करते हैं, कैसे क्या खाना खाते हैं, कैसे क्या करते हैं। आज मैंने खाना बढ़िया खा लिया अपना, क्योंकि मुझे पता था कल मेरा फास्ट है, तो हजम भी हो जाएगा और ज़्यादा हैवी भी नहीं था। वो कहते हैं ना कि अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो, आप वैसे घूमते रहते हो, फिर वो शर्मा जी की वही बात है कि एक दिन लोटे में आना पड़ेगा, तो आप पहले ही आ जाओ, घूम लो फिर लो, सारे ऐश कर लो, नहीं तो फिर आपको जीवन से उदास होकर फिर दोबारा जीवन लेना पड़ेगा कि भाई हाँ ये काम हमने नहीं किया। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखिए कि डेली जीवन में इतनी सारी भागा दौड़ी सही नहीं होती है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना होता है। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं।